हम आपको अब 3 मंदिर लिए चलते हैं। पहला है टेम्पल ऑफ अबू सिम्बल, दूसरा है टेम्पल ऑफ एडफू, तीसरा है टेम्पल ऑफ कोमओम्बो। ये 3 मंदिर लिए चलते हैं। हम लोग क्रूज में आसवान जिला इजिप्ट के ठहरे हुए थे। इजिप्ट के आसवान प्रोविंस में ठहरे हुए थे और यहाँ से हम अबू सिम्बल टेम्पल देखने गए। और यह अबू सिम्बल वहाँ से 4 घंटे का कार में ड्राइव है। ये सूडान बॉर्डर पे है। सिक्योरिटी का भी वहाँ मसला है, पर हम लोग रात को 4 बजे निकले और वहाँ पे तकरीबन सवेरे 8 सवा 8 बजे पहुँचे। अबू सिम्बल ऊपरी मिस्र सूडान की सीमा के पास एक रॉक कट मंदिर है। आसमान से लगभग सड़क मार्ग से 300 किलोमीटर नासिर झील के पश्चिमी तट पर स्थित है। जुड़वां मंदिरों को मूल रूप से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिरौन रामसेस II के 9वें राजवंश के शासनकाल के दौरान पहाड़ी से उखेरा गया था। रामसेस II उनके विशाल बाहरी रॉक रिलीफ आंकड़े प्रतिष्ठित हो गए। उनकी पत्नी नेफेरटरी और बच्चों को उनके पैरों से छोटी आकृतियों में देखा जा सकता है। रेड टेम्पल के अंदर की मूर्तियाँ रामसेस II के वीर नेतृत्व की याद दिलाती हैं। रामसेस II ने पूरे मिस्र और नूबिया को नियंत्रित किया था। नूबिया सोने और कई अन्य कीमती व्यापारिक वस्तुओं का स्रोत था, इसलिए उसने न्यूबियन को प्रभावित करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया। अबू सिम्बल उसमें से एक है। अबू सिम्बल में 2 मंदिर है। एक खुद रामसेस II का है और दूसरा उनकी मुख्य पत्नी नेफेरटरी को समर्पित है। मंदिर परिसर का निर्माण 20 वर्षों तक चला और रामसेस का मंदिर अमुन के लिए प्रिय माना जाता है और इसके साथ मंदिर अंततः रेत के ढीलों से ढक गया था। मार्च 1813 में स्विसकर्ता लुइविंग बुकहार्ट ने इसे निकाला था और यह को समर्पित है। नेफेरटरी का जो मंदिर है वो हैथोर देवी को समर्पित है। रामसेस का मंदिर 66 फीट मूर्तियों से घिरा हुआ है, जो कि रामसेस II का प्रतिनिधित्व करता है। प्रवेश द्वार के बाईं तरफ एक और मूर्ति रामसेस II की है, जो कि क्षतिग्रस्त हो गई है। उसको अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। अंदर घुसने के बाद हाइपो स्टाइल हॉल में जाते हैं, जिसे कभी कभी प्रोनाओस भी कहा जाता है। ये 18 मीटर या 59 फीट लंबा और 17 मीटर या 55 फीट चौड़ा है और 8 विशाल ओसिरिड स्तंभों द्वारा समर्पित है, जो उर्वरता कृषि के देवता ओसिरिस से जुड़े देवता रामसेस को दर्शाते हैं। बाद का जीवन, मृत्यु, पुनर्स्थान, जीवन और वनस्पति फिरौन की चिरस्थायी प्रकृति को इंगित करने के लिए बनाया है। इसके बाद
हम आगे चलते हैं। देवताओं को प्रसाद के सुंदर दृश्यों से सजाए गए 4 स्तंभ, अमुन और होराक्टी की पवित्र नावों के साथ रामसेस और नेफरतरी के चित्रण हैं। उस काल में होराक्टी, अमुन-ra और पटा प्रमुख देवता थे। यह माना जाता है कि मंदिर की धुरी को प्राचीन मिस्र के वास्तुकारों द्वारा इस तरह स्थापित किया गया था कि 22 अक्टूबर और 22 फरवरी को सूर्य की किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती हैं और मूर्ति को छोड़कर पीछे की दीवारों की मूर्तियों को रोशन करती हैं। पिता की मृतकों के दायरे से जुड़ा एक देवता है जो हमेशा अंधेरे में ही रहता है। इसे देखने के लिए इन दिनों अबू सिम्बल में लोग इकट्ठा होते हैं। ये तिथियां क्रमशः राजा के जन्मदिन और अभिषेक के दिन हैं। अब आपको लिए चलते हैं नेफरटिटी के मंदिर की ओर। ये 100 मीटर दूरी पर स्थित है। इसे हेथोर और नेफरटरी का मंदिर, जिसे छोटे मंदिर के रूप में भी जाना जा सकता है, अपनी महान शाही पत्नी नेफरटिटी को यह मंदिर राजा ने समर्पित किया था। इसमें 100 मीटर या 33 फीट से थोड़ी अधिक ऊंची मूर्तियां राजा और उनके रानी की हैं। ऊपरी मिस्र और दोहरा मुकुट मतलब उत्तरी बादशाही का सफ़ेद मुकुट पहने हुए राजा की 2 मूर्तियां देख सकते हैं। ये रानी की मूर्तियों से घिरे हुए हैं। बाएं से दाएं प्रिंस मरियातुम, मेरिरे, राजकुमारियां मेरिटामेन, हेनुटबी और भी राजकुमार पोरेहेर, बेनमेफ और अमुनहर खेपेशेप की वो मूर्तियां हैं, जबकि उत्तर की ओर समान आंकड़े विपरीत क्रम में हैं। छोटे मंदिर की योजना महान मंदिर की योजना का सरलीकृत संस्करण है। छोटे मंदिर में हाइपोस्टाइल हॉल में केवल 6 स्तंभ हैं। रानी सिस्ट्रम, जो एक वाद्य यंत्र है, देवी हथौर के लिए एक पवित्र उपकरण खेलती हैं। साथ में देवता होरस, खनुम, खोसू और थोथ और देवी हथौर, आइसिस, मॉट, अशेर, सतेज और तेमुट एक दिश में हैं और रैमसेस फूल या अगरबत्ती जला रहे हैं। आगे बढ़ें तो पश्चिम की दीवार में रामसेस II और नेफरटरी को भगवान होरस, मोटियाबिंड के देवताओं सटिस, अनुबिस और खनु को प्रसाद चढ़ाते हुए दर्शाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं।